मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से। पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबकी प्यास बुझाई जा सकती है। मोदी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। भरे चौराहे पे इनका नकाब उतारेंगे एक एक करके, इनका पूरा भ्रष्टाचार उजागर। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने पन्ना प्रमुख बनाए। पुराने हो गए उनके पन्ना प्रमुख, सड़ गए उनके पन्ने। ये सौभाग्य भी भगवान ने भारतीय जनता पार्टी के ये सारे पुराने पन्ने फाड़ने का सौभाग्य भी आम आदमी पार्टी को दिया है। आने वाले दिनों में इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे। हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम आम आदमी हैं। एलजी साहब आज तक एक थाने में नहीं गए। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अपना काम संभालें, दूसरों के काम में टांग ना डालें। सोनिया गांधी जी खड़ी रही और हुड्डा साहब जिस तरीके से गलबैयां कर रहे थे मोदी जी के साथ, सारे हरियाणा ने वो तस्वीरें देखी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय से 10 दिन में भी जानकारी हासिल नहीं होती, स्टेट चल कैसे रहा है, राज्य चल कैसे रहा है, लोग क्या उम्मीद करें ऐसी सरकार से। लेकिन सबके मन में गुस्सा है, उसका बदला लेंगे, सूद समेत इनसे बदला लेंगे। जब चुनाव आएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव जाएंगे, इनको तब पता चलेगा बेटियों का मान सम्मान होता क्या। 2 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक मिलके भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का एमपी बना रहे हैं हरियाणा के अंदर। लोगों के मन में शक है। देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो ये सरकार प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ सारे पार्टी के अध्यक्षों से अरविंद केजरीवाल जी मिले थे। हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम आम आदमी हैं। जब लोकतंत्र को बचाने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, हर एक पार्टी के अध्यक्ष से मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। और अगर सारी पार्टियां एकजुट हों तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये कदम है लोकतंत्र के खिलाफ, इसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मार सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने एक तरफा फैसला दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, लेकिन उसको रातों रात एक अध्यादेश ला के पलट दिया मोदी जी की सरकार ने। इसका मतलब ये कि वो लोकतंत्र के एक पिलर को गिराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो लोकतंत्र की साइड में खड़ी होगी या वो भारतीय जनता पार्टी की साइड में खड़ी होगी। पूरे देश में बार बार शक की नज़र से कांग्रेस पार्टी को देखा जाता है कि कहीं अंदर खाने इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिली भगत तो नहीं है। क्या इसी वजह से कमज़ोर विपक्ष बना के तो नहीं रखा जाता। और हरियाणा के लोगों के दिमाग में तो इतना ज़बरदस्त शक घर कर गया है। सोनिया गांधी जी खड़ी रही और हुड्डा साहब जिस तरीके से गलबैयां कर रहे थे मोदी जी के साथ, सारे हरियाणा ने वो तस्वीरें देखी हैं। 2 बार से लगातार कांग्रेस के विधायक मिलके भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का एमपी बना रहे हैं हरियाणा के अंदर। लोगों के मन में शक है कि गलती से अगर कुछ सीटें हुड्डा साहब को मिल गई, कांग्रेस पार्टी को मिल गई, तो हुड्डा साहब जाके जेजेपी की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनवा देंगे। ये लोगों के मन में आज के दिन में शक है। सीएम के ओएसडी पर आपने गंभीर आरोप जड़े हैं, क्या हुआ उसमें सर? देखिए, आरोप नहीं है, सच्चाई है। सारे कागजात के साथ ये सीएम साहब ने खुद कहा था अपने जनसंवाद में, हम तो पब्लिक की तरह, हम लोगों की तरह वहाँ जाके सवाल पूछ रहे थे। सीएम साहब बोले भाई देखो ये गलत बात है, विपक्ष को मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहिए। हमारे बड़े हैं, मैंने उनकी बात का सम्मान किया। मैंने मीडिया के माध्यम से उनके सामने सारे तथ्य, सारे सबूत रखे। कोई पेमेंट नहीं हुई, चेक के आधार पे बिना एक पैसा किसी अकाउंट में गए हुए 45 करोड़ की ज़मीन, पहले 3.25 करोड़ में और फिर 70 लाख में, अल्टीमेटली जाके सीएम साहब के प्रिंसिपल ओएसडी नहीं, प्रिंसिपल ओएसडी की पत्नी और बेटे की कंपनी के नाम हो गई। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 दिन बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री जी बोले मैं इसके बारे में अपने ऑफिस से जानकारी मंगा रहा हूँ, और उस बात को भी अब हफ्ता 10 दिन हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय से 10 दिन में भी जानकारी हासिल नहीं होती, स्टेट चल कैसे रहा है, राज्य चल कैसे रहा है, लोग क्या उम्मीद करें ऐसी सरकार से। ये पूरी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये सिर्फ उसका पहला कच्चा चिट्ठा था। भरे चौराहे पे इनका नकाब उतारेंगे एक एक करके, इनका पूरा भ्रष्टाचार उजागर। डाटा साहब, अभी लिस्ट जारी की गई है, जिन्होंने झंडा और डंडा उठाया था पुराने कार्यकर्ता थे, उनको जगह नहीं मिली है, क्या नाराजगी नहीं है कुछ? देखिए, सारे कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान हुआ है। और आम आदमी पार्टी में अगर आप देखें, हरियाणा के इतिहास में आप खंगाल के देख लीजिएगा, 1150 लोगों का इतना विशाल संगठन न पहले किसी पार्टी ने कभी बनाया
न मुझे लगता आने वाले भविष्य में कोई पार्टी इतने पदाधिकारियों का विशाल संगठन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का खड़ा कर सकती है। अभी हमें 2-3 लेयर्स और बनानी है। ब्लॉक लेवल का संगठन अनाउंस होने वाला है, सर्कल लेवल का संगठन अनाउंस होने वाला है, गांव समिति अनाउंस होने वाली हैं। 10,000 पदाधिकारियों का इतना मजबूत संगठन हरियाणा में बनाएंगे। सुनामी आएगी 2024 में आम आदमी पार्टी की। और शायद ये भी पहली बार हुआ कि किसी पार्टी ने 1 महीने का सदस्यता अभियान चलाया और उसमें 11,77,000 सदस्य बने, किसी और पार्टी के नहीं बने। कांग्रेस पार्टी तो 9-10 साल से छाती पीट पीट के रो रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जूते बजा रहे हैं, संगठन नहीं बन पाया आज तक। जो पार्टी संगठन नहीं बना सकती वो हरियाणा क्या बनाएगी? स्पष्ट सा सवाल लोगों के मन में। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने पन्ना प्रमुख बनाए, पन्ना प्रमुख बनाए, पुराने हो गए उनके पन्ना प्रमुख, सड़ गए उनके पन्ने। ये सौभाग्य भी भगवान ने भारतीय जनता पार्टी के ये सारे पुराने पन्ने फाड़ने का सौभाग्य भी आम आदमी पार्टी को दिया है। आने वाले दिनों में इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे। मर्डर केस हुआ है, दिल्ली ने खड़े होकर देखा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बहुत ख़राब स्थिति है। हम इस पे लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और जितना दिल्ली पुलिस जो प्रदर्शन करने वाले विपक्षी लोग हैं उनके खिलाफ केस करने में, जितना दिल्ली पुलिस हमारे विधायकों को जेल भेजने में तेज़ी दिखाती है बिना किसी आरोप के, बिना किसी अपराध के, उतना अगर दिल्ली के लोगों की सुरक्षा पे ध्यान दे ले। ये एलजी साहब रोज़ चुनी हुई सरकार जो फैसले लेती है, ये ऊपर से थोपे गए एलजी उस फैसलों को रोज़ बदलते रहते हैं। मोदी जी ने इनको पावर दे रखी है। मैं इनसे अपील करता हूँ, इनका जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि पुलिस आपके अधिकार क्षेत्र में आती है। एलजी साहब आज तक एक थाने में नहीं गए। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अपना काम संभालें, दूसरों के काम में टांग ना डालें। देखिए, मुझे लगता है कि ये पहलवानों का जो मुद्दा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे पहलवान जब इंटरनेशनल मेडल जीत के आए, हम सब ने इनको बधाई दी, प्रधानमंत्री जी ने भी दी थी, मुख्यमंत्री जी ने भी दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने भी दी थी, सारी पार्टियों ने दी थी। बहुत शर्म की बात है आज जब ये सड़क पे इनको रौंदा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर, प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। सारी खापें, सारी पंचायतें, सारे गांव, सारे हरियाणा के लोगों के मन में ये कसक है। हमने, हमारी बेटियों ने देश के लिए इतने मेडल अर्जित किए, इतना सम्मान अर्जित किया, और इन्होंने जिस तरीके से बेकदरी की है हरियाणा के इस टैलेंट की, उसको लेके सबके मन में गुस्सा है। उसका बदला लेंगे, सूद समेत इनसे बदला लेंगे। जब चुनाव आएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव जाएंगे, इनको तब पता चलेगा बेटियों का मान सम्मान होता क्या। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, पार्टी आपकी सरकार आती क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल आपने बहुत वाजिब पूछा है और ये सवाल हर हरियाणा वासी को जब भी ये लोग वोट मांगने आए इनसे पूछना चाहिए। वो सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि कांग्रेस को ऐसा मौका आया जब कांग्रेस तीनों जगह पे काबिज थी, केंद्र में भी थी, पंजाब में भी थी, हरियाणा में भी थी। दे सकते थे तो क्यों नहीं दिया? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया? भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में भी सरकार थी, पंजाब के अंदर भी सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती तो दे देती, क्यों बेवकूफ़ बनाया लोगों को इतने दिनों तक? यानी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पार्टियां किसी भी कीमत पर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। मोदी जी ने 2019 के चुनाव में गला फाड़ फाड़ के रैलियों में कहा था खड़े होके, हरियाणा के हक का पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, उस पानी को रोकेंगे, हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब की प्यास बुझाएंगे, मोदी जी बोल के गए थे। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है हरियाणा से, आज मोदी जी को पाकिस्तान ज़्यादा प्यारा है पंजाब से। पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सबकी प्यास बुझाई जा सकती है। मोदी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। आपकी सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हमको जिन मुद्दों के ऊपर वोट मिलता है, हमें बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा और महिलाओं के लिए काम करने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, इन मुद्दों के ऊपर वोट मिलता है। इन पे काम करने के लिए हमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए होती। इसलिए ऐसे किसी भी मुद्दे का समाधान करने में आम आदमी पार्टी सक्षम है। अगर हमारे पास ऐसा मौका आया कि हमारे पास केंद्र में भी, पंजाब में भी और हरियाणा में सरकार हुई, हम मिनट नहीं लगाएंगे, ये समस्या सुलझा देंगे बैठ के बातचीत के साथ। पंजाब विश्वविद्यालय में आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग थी पंजाब विश्वविद्यालय में, तो उस मुद्दे पर आपके मुख्यमंत्री ने पल्ला झाड़ लिया हिस्सेदारी देने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये गूढ़ प्रशासनिक मुद्दे, इन पे आपस में बैठ के समाधान करना चाहिए, इन पे बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। आपकी सरकार स्टेट में है, देश बदलने की बात करते हैं, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, जब हमारी जिस स्टेट में हमारी सरकार आई, दिल्ली देश का हिस्सा है ना,
बदल दिया। पंजाब देश का हिस्सा है ना, बदल दिया। 2024 में हरियाणा बदल देंगे। एक एक कड़ी जोड़ते 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 पूरे देश को बदल देंगे, विकसित देश बना देंगे। आप देखते जाइए। खिलाड़ी है जो गृह मंत्री से मिले हैं, खिलाड़ी है जो गृह मंत्री से मिले हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री चुप हों, अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहे हों, तो ये तमाशा बनाया जा रहा है। कभी गृह मंत्री मिलने के लिए बुला रहे हैं, अपने सांसद को, अपने नेता को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। इन महिलाओं का, इन बेटियों का मान सम्मान करो, पूरा देश आपका सम्मान करेगा। अगर आप इनको दर दर भटकने पे मजबूर करोगे, पूरा देश बीजेपी का तिरस्कार करेगा। बीजेपी का महिला विरोधी चरित्र हरियाणा से लेके और केंद्र तक पूरी तरह से उजागर हो गया। हरियाणा में जूनियर महिला कोच ने इनके मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगाए कि इन्होंने घर बुला के अपने पद का दुरुपयोग करके मेरे साथ गलत हरकत की। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा खामोश होकर बैठ गया। आज भी हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं संदीप सिंह, आज भी मंत्री बना के खिलाड़ियों के सिर के ऊपर बिठा रखा है उनको। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। जहां भी महिलाओं के खिलाफ आरोप हैं, अत्याचार हो रहा है, वहां पे बीजेपी नेताओं का ही नाम क्यों आ रहा है? और हर बार ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी पूरी की पूरी अपने नेता के साथ, आरोपी के साथ जाके खड़ी हो जाती है? ये सवाल लोगों के मन में है। बीजेपी का महिला विरोधी चरित्र उजागर हो गया देश के सामने।